वर्तमान की सरकार तो इसने बहुत सारे वादे किए थे, सभी से वादे किए इसने, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। लेकिन अब आकर कम से कम ये बैकफुट पे सरकार आ गई है। धर्मगुरु भी दो तरह के हैं, एक राजनीतिक धर्मगुरु हैं और एक सनातनी धर्मगुरु हैं हमारे। गऊ के गोबर में गेहूं डाल के खाया जाए तो गर्भधारण हो जाता है। कोई बात नहीं, वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, हमारा विचार। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार, देशवाणी देख रहे हैं आप और जंतर मंत्र पे इस वक्त मेरी मौजूदगी, मेरे पीछे जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रोटेस्ट था वक्फ बोर्ड के खिलाफ। यहाँ पे मुस्लिम समुदाय जो है वो प्रोटेस्ट पे था, लेकिन गौ माता के लिए कुछ हिंदू संगठन भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। सर, क्या आज का मुद्दा था, आज जो ये प्रोटेस्ट यहाँ पे किया? प्रोटेस्ट जो है ये वक्फ बोर्ड के संशोधन के लिए जो कानूनी प्रावधान है उसके लिए किया गया था, लेकिन हम यहाँ पे जो आए हैं गौ माता राष्ट्र माता के लिए। भारत में जो प्रतिदिन लाखों की संख्या में गौ हत्याएं हो रही है उसे रोकने के लिए शंकराचार्य जगत गुरु भगवान के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है गौ हत्या मुक्त भारत का, उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से हम ये सुझाव ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि वह गौ हत्या मुक्त भारत के लिए तैयार है कि नहीं, समर्थन है कि नहीं उनका। तो इसीलिए हम जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के लिए हम आए थे संपर्क करने के लिए, और उसी के कार्यक्रम में हम लगे हुए हैं। लेकिन एक लंबे समय से जो है वो गौ हत्या पर लेके जो है वो लगातार प्रोटेस्ट होते आए हैं। अभी तक ऐसा कोई ना तो जो है वो कानून बन पाया है, ना ही इस पे जो है वो कोई रोक लगी है। कब तक जो है ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे? 17 तारीख, आज की तारीख में रामलीला मैदान में हमारी अनुमति ली हुई थी कार्यक्रम के लिए, गौ हत्या मुक्त भारत के लिए। अगर बात करें तो पिछले साल भी जो है वो बहुत बड़ा एक जो है वो प्रोटेस्ट हुआ था रामलीला मैदान के अंदर ही, उसके बाद भी ऐसा कोई मोदी सरकार ने एक्शन तो लिया नहीं। वो इसलिए नहीं ले रही है कि कहीं न कहीं वो किसी दबाव में है। हाँ। और ये समझिए कि सनातन हिंदुत्व की विचारधारा कहीं न कहीं गौण हो रही है वहाँ पे। यदि सनातन सभ्यता संस्कृति संरक्षण की चिंता उन्हें होती तो ये कार्य एक दिन का ही है, एक दिन का ही कार्य है। और यदि वह नहीं कर रहे हैं इतने प्रदेशों में उनकी सरकार होते हुए भी, तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, वैश्विक षड्यंत्र है। क्या कहेंगे, सहमत हैं स्वामी जी? देखिए, मैं ठीक है, हमारे आचार्य जी ने जो बात रखी ठीक है, उपयुक्त है। और मैं गौ माता प्रतिष्ठा आंदोलन जो है उसका प्रभारी हूँ यहाँ का। जी। तो हम लोग इसमें काफ़ी समय से हैं, लेकिन वर्तमान सरकार जो है ना, कुछ उसके सामने ऐसी परिस्थिति है कि वो गौ हत्या बंदी पे पूर्ण केंद्रीय कानून नहीं बनाना चाह रही, जबकि ऐच्छिक कानून बना हुआ है। मतलब केंद्र की तरफ से एक एडवाइजरी है कि कोई भी स्टेट भारतवर्ष के अंदर चाहे तो लागू कर सकती है, ना चाहे तो ना कर सकती, ऐसा कानून है। लेकिन अगर जैसे आप बात कर रहे हैं कि सरकार के ऊपर जो है वो कोई दबाव है, क्या दबाव आपको जो है वो लगता है? क्योंकि हर तबका जो है वो इस वक्त धरातल पे है और प्रोटेस्ट कर रहा है। आपके साथ में अगर यहाँ पे तमाम लोग हैं जो कि वक्फ बोर्ड के लिए भी आए हैं, उससे पहले भी किसानों की बात कर ली जाए, चाहे किसी भी उसकी बात कर ली जाए, बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे हैं। इसका मतलब सरकार से कोई खुश नहीं है। देखिए, खुश नाखुश वाली बात तो ये है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सरकार जब ये वर्तमान में आई, वर्तमान की सरकार, तो इसने बहुत सारे वादे किए थे, सभी से वादे किए इसने, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। लेकिन अब आकर कम से कम ये बैकफुट पे सरकार आ गई है। और हमारा मानना ये है कि ये सरकार जो इन्होंने वादे किए थे वो सिर्फ केवल जुमला है। हमारा मानना ये है, जो अध्यक्ष हैं हमारे शंकराचार्य जी, उनका कहना है कि यदि आप कानून बना दें तो जगह जगह जो मॉब लिंचिंग होती है, अफवाहें उड़ती हैं कि भाई आपस में झगड़ा कर बैठे, हमारे किसी हिंदू भाई के, मुस्लिम भाई के चोट लग गई, तो कम से कम वो तो रुक जाएगी। बहुत सारे मुस्लिम हमारे साथ विद्वान वही कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि इस पे कानून बन जाए कुछ, लेकिन वो सरकार है, सरकार इस तरह का पक्ष बना के कि भाई आपस में भय दिखा दिया वर्तमान में, कि हिंदू को दिखा दिया मुस्लिम से भय, मुस्लिम को हिंदू से भय दिखा दिया। और मानते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, राजनीति हो रही है, करती है राजनीति, तो बिल्कुल राजनीति है इसके अंदर। राजनीति है, जब तो हमारी बात आपको आज ये धरना क्यों करना पड़ा? अगर सही होती सरकार तो अब धरना क्यों? लेकिन बहुत सारे धर्मगुरु जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, उसमें भी धर्मगुरु भी दो तरह के हैं। एक राजनीतिक धर्मगुरु हैं और एक सनातनी धर्मगुरु हैं हमारे। ऐसे ही मुस्लिमों के अंदर हैं जो सत्ता के नज़दीक रहते हैं, सत्ता का आनंद लेना चाहते हैं, वो राजनीतिक धर्मगुरु हो, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान हो। जो सनातनी है वो चाहते हैं सत्ता से दूर हैं
और वो चाहते हैं कि सही सरकार अच्छे तरीके से काम करे, हमारा आशीर्वाद तो जो सरकार को बना धर्मगुरु मुसलमानों का समर्थन करे वो सत्ता के नजदीक नहीं है, वो असली धर्मगुरु है, ये परिभाषा होनी चाहिए। रहे। नहीं ऐसा नहीं है जो इसके बीजेपी का अंदर। विरोध करे वो असली धर्मगुरु नहीं है। ये नहीं है, अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो हम उनकी तारीफ करेंगे, हम क्यों मना कर रहे हैं इसके अंदर। नहीं, सरकार ऐसा काम करे कि हमको सड़कों पे ना आना पड़े। वक्फ बिल में आपको क्या दिक्कत नजर आ रही है, क्यों आप वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं कर रहा, मैंने तो कभी नहीं किया। हम लोग तो आज अपने या जनता दल यू कार्यालय पे आए थे, अभी शंकराचार्य जी आने वाले हैं और उन्हीं के ही हम लोग यहाँ खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद हमारी आज एक सभा होनी है, उसी हम लोग मतलब यहाँ आप भी चाहते हैं कि गाय को जो है वो माता घोषित कर दिया जाए, राष्ट्र माता देखिए, घोषित कर दिया आप जाए। ये थोड़ा समझिए इस बात को कि मोर को राष्ट्रीय पंछी घोषित किया हुआ है, हाँ। शेर को पशु किया हुआ है। हाँ। उनको यदि कोई हानि पहुंचाता है तो उसके लिए बहुत गंभीर धाराएं सरकार लगाती है, पुलिस लगाती है, कानून काम करता है। हमारा मानना सिर्फ ये है कि इस पे कानून सरकार बना देगी तो लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे और लड़ाई झगड़े बंद होने से आज जो सड़कों पे गाय घूमती हैं सब उसको इस बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जो है वो बीफ जो है वो खाया जाता है स्वामी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा उस बात को। हिंदुस्तान के अंदर भी वर्तमान सरकार ने आज और सबसे ज्यादा अगर बात की जाएगी तो ऐसे जो है वो हिंदू जो है वो ज्यादा वो है जो तस्करी करते हैं इस तरीके की, सामने बहुत सारे आंकड़े तस्करी सभी आए। करते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि विश्व में आज मोदी जी ने शुरू में जो आए थे, मेरे पास ऑडियो भी है, अमित शाह जी कह रहे हैं कि जितने भी वैध अवैध बूचड़ खाने हैं उनको हम बंद करेंगे। आज आप देख लीजिए दूध की कीमत क्या है, सब नकली दूध पी रहे हैं, पाउडर का केमिकल वाला दूध पी रहे हैं। जब यहाँ कोई गाय भैंस कुछ रहेगा ही नहीं साधन तो हम क्या करें, जहर ही पियेंगे। और कितनी अस्पतालों में जाके देख लीजिए, सब कैंसर के मरीज हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है। तो सरकार महंगा दूध कहीं ना कहीं भैंस का है, बकरी का भी जो है वो दूध जो है वो महंगा मिलता है, तो उनको क्यों नहीं जो है वो माँ घोषित कर दिया जाता, भैंस को या बकरी को बहन बना दिया जाए। देखिए, हमारा मानना ये है कि गाय जो है, गाय के दूध में शिफा है और वो बहुत सारी बीमारियों के अंदर उसका उपयोग होता है। मैं नहीं कह रहा है, बहुत पहले से कभी अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि गौ के जो है वो गोबर को सेवन कर लिया जाए, गौमूत्र को उसका सेवन कर लिया जाए। गोबर को नहीं बोलेंगे, वो पंचगव्य बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर गौ के गोबर में गेहूं डाल के खाया जाए तो गर्भधारण हो जाता है। कोई बात नहीं, स्वामी जी। वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, हमारा विचार। हम तो पंचगव्य के पक्षधर हैं, हम तो सनातन के अंदर जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ हम उसी पे बात करेंगे। जो लिखा हुआ है, शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, पंचगव्य का उल्लेख है, पंचगव्य हम लेते हैं। शंकराचार्य भी तो कहीं ना कहीं बटे हुए हैं, चाहे अगर बात करें तो शंकराचार्य का महाकुंभ को लेके भी बयान आता है, उनको सपा पार्टी से जो है वो जोड़ दिया जाता है। वो देखिए, मैंने आपको अभी बताया है कि संत भी दो तरह के हैं, इसी तरीके से नेता भी और हर धर्म वाले भी दो तरह के हैं। शंकराचार्य भी हर पार्टी में बटे हुए। नहीं, बटे नहीं हुए हैं, एक मत पे हैं। सिर्फ ये आपका मीडिया इसको दिखाता है कि भाई ये लोग आपस में इस तरीके से हैं, इनका आपस में एक मत नहीं, आपका मीडिया दिखाता है। जबकि वास्तव में जो चार वास्तव में शंकराचार्य हैं वो एक मत हैं। वो चाहते हैं कि देश में सब गरीबों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य मिले और सब भाईचारा यहाँ बना रहे। जी।